हेलो स्टूडेंट्स, 9 क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 2 हम हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या कह रहे हैं? सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी ये जो नीचे गिवन है इसको सिंप्लीफाई करना है। वेयर ऑल द एक्सप्रेशंस इन द डिनोमिनेटर्स आर नॉन ज़ीरो। तो ये डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं है। बहरहाल इसका मतलब ये कि हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, यहाँ से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ और 14 और 7 में से मैं 7 कॉमन ले सकता हूँ और एक स्क्वायर है और यहाँ पे एक एक से यहाँ पे एक्स कॉमन ले लिया, ठीक है। तो 7 2 ज़ा 14, तो यहाँ पे रहता है 2 और एक एक्स, क्योंकि यहाँ पे 2 एक्स है, एक कॉमन ले चुका हूँ, माइनस और 7x कॉमन ले चुका हूँ, जहाँ पे कुछ नहीं रहता वहाँ पे 1 रहता है, डिवाइडेड बाई ये 12 है और ये 24 है। तो 12 के टेबल में 24 आता है, तो 12 कॉमन ले लिया यहाँ से और साथ में 2x भी हम कॉमन ले सकते हैं, यानी 12x स्क्वायर। तो यहाँ पे रह गया एक x और प्लस यहाँ पे रहता है 12 2 ज़ा 14 और 24 और एक्स स्क्वायर तो मैं ऑलरेडी कॉमन ले चुका हूँ, तो ये हो गया। अब यहाँ से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ, एक x, तो यहाँ पे रह गया x प्लस 2 डिवाइडेड बाई, और यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आता है तो हम वही सेम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 2x माइनस 1, ये 2x माइनस 1 के साथ कैंसिल, x प्लस 2 और x प्लस 2 को x प्लस 2 के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे रहता है 7, साथ में x डॉट ये मल्टीप्लाई है ना, और x ये रहता है, और यहाँ पे रहता है 12 और x स्क्वायर। तो यहाँ पे ये 2x और ये 2x आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो 7/12 आ गया, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 3ab डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर माइनस 1, और ये मल्टीप्लाई 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाई ab प्लस 3। इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे देखो a2 और यहाँ पे एक a कॉमन ले सकता हूँ, और यहाँ पे b2 b की पावर 2 और यहाँ पे b, यानी दोनों साइड से मैं a b कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ पे रहता है ab प्लस और यहाँ पे रहती है ओनली 3, ये हो गया, डिवाइडेड बाई ये स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, 4 को भी स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और ये पर ऑलरेडी स्क्वायर है, और फिर माइनस और 1, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला यहाँ से बनाएंगे। तो 2a का होल स्क्वायर और माइनस 1 पर भी अगर मैं स्क्वायर ले लूँ तो वही 1 आएगा, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे वही 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाई ab प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ab प्लस 3 और ये ab प्लस 3 ये कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे ऊपर रह गया ab, नीचे ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। फार्मूला कौन सा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और इसको हम कैसे ओपन करते हैं, एक बार प्लस में ओपन करते हैं सिंगल, और एक बार माइनस में सिंगल ओपन करते हैं। तो यहाँ पे देखो 2a प्लस 1, एक बार प्लस में सिंगल ओपन, और इसको 2a माइनस 1 माइनस में सिंगल ओपन, राइट, और ये मल्टीप्लाई यहाँ पे रह गया 2a प्लस 1, तो ये 2a प्लस 1 और 2a प्लस 1 के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे जो रह गया है वो ab अपॉन 2a माइनस 1, और ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, a माइनस बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी मल्टीप्लाई a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखो
ए माइनस बी डिवाइडेड बाई, यहाँ पे ए स्क्वायर है और यहाँ पे एक ए है, तो ए कॉमन यहाँ से ले सकता हूँ, एक ए प्लस बी, ये रह गया मल्टीप्लाई, इसको दोनों में स्क्वायर में कन्वर्ट कर लूँगा, ए की पावर टू माइनस बी की पावर टू डिवाइडेड बाई, ये ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये ए माइनस बी होल स्क्वायर का ओपन फार्मूला है जिसको मैंने क्लोज करना है। यहाँ पे ये देखो, जब ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला हम ओपन करते हैं तो कैसे ओपन करते हैं, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई, ये सेम वही नंबर लिखूँगा, ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे देखो, अच्छा फिर यहाँ पे देखो, ये ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए इंटू ए प्लस बी मल्टीप्लाई, ये वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला है, तो इसको एक बार प्लस में ओपन करते हैं और एक बार माइनस में इसको ओपन करते हैं, फिर डिवाइडेड बाई ए माइनस बी होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब है ये 2 टाइम्स ए माइनस बी है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, फिर मल्टीप्लाई ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से ए माइनस बी ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये कैंसिल हो गए, ऊपर रह गया यहाँ पे 1, नीचे रह गए ए इंटू ए प्लस बी मल्टीप्लाई, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फिर जो है ना फार्मूला है, एक बार सिंगल प्लस में ओपन कर लेते हैं और एक बार सिंगल माइनस में ओपन करते हैं, डिवाइडेड बाई यहाँ पे रहता है ए माइनस बी और मल्टीप्लाई यहाँ पे रहती है ए, तो यहाँ पे देखो ये ए कैंसल ए के साथ, ए माइनस बी के साथ कैंसल और ए प्लस बी के साथ कैंसल, हमारा आंसर जो आ गया है वो है 1। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 6x की पावर 2 y की पावर 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये डिवाइडेड बाई 3x डिवाइड x प्लस वाई, तो बहुत ही आसान सा है, ये आप देख सकते हैं, ये 6x की पावर 2 y की पावर 2 डिवाइडेड बाई, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, हम इसको ओपन करेंगे तो इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में सिंगल ओपन करते हैं, तो आगे ये डिवाइड है, ये डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूँगा और अब ये नंबर जो है ना मैं उल्टा करूँगा, जो नीचे हैं ये ऊपर लिखेंगे और जो ऊपर है वो नीचे लिखेंगे, तो ये x प्लस वाई ऊपर और ये 3xy नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x प्लस वाई कैंसल, यहाँ पे एक x, ये x कैंसल, यहाँ पे एक कैंसल, यहाँ पे एक x रहता है, एक y ये कैंसल, यहाँ पे एक y कैंसल हो गई है, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, तो ऊपर मेरे पास जो रह गए हैं वो 2, एक x और एक y, और नीचे हमारे पास रहता है x माइनस वाई, और ये हमारा आंसर आ गया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे देखो 8 a की पावर 3 माइनस 1, तो इसको मैंने क्यूब के फार्मूले में कन्वर्ट करना है, ये फार्मूला है हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और फिर इसको हम इस तरह ओपन करेंगे ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर फार्मूले में, ठीक है। तो 8 हम क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी 2 को अगर मैं 3 टाइम्स लिखूंगा तो 8 आता है, 2a की पावर 3
माइनस और 1 पर अगर मैं क्यूब ले लूँ तो भी वही 1 ही आएगा, डिवाइडेड बाई। अब यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ और इसके बाद जो है ना a की पावर 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे रह गया 2 2 ज़ा 4 यानी 2, a2 कॉमन आ चुके हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे a3 है, एक a रहता है और फिर प्लस और 2a स्क्वायर तो मैं कॉमन ले चुका हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं रहता है तो यहाँ पे 1 रहता है। ठीक है, फिर पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसके बाद ये डिवाइड जो है ये चेंज कर लेते हैं, कुछ फैक्टर्स वगैरह इसका फाइंड कर लेते हैं। ये 6a की पावर 2 माइनस 13a प्लस 5 है। ये मिड टर्म से हम इसको फैक्टराइज करेंगे। जैसे 5 6 30, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या आ रहा है, प्लस 30 आ रहा है। अब मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए, दो फैक्टर इसके ऐसे चाहिए जो मल्टीप्लाई करूं तो वो प्लस 30 आ जाए और उनको प्लस या माइनस करूं तो माइनस 13 आ जाए। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन में प्लस आया है, लेकिन यहाँ अंदर जो सिंगल ए का कोफिशिएंट है ना वो माइनस। इसका मतलब है जो मुझे दो फैक्टर मिलेंगे ना वो दोनों माइनस में होंगे। ठीक है, अब एक हमारे पास आता है 3 और एक हमारे पास आता है 10। 10 3 से 30 माइनस माइनस प्लस और -3 और -10 -13 आ जाएगा। ठीक है मैडम, तो यहाँ पे 6a स्क्वायर माइनस 3a और -10a प्लस 5, मुझे ये दो फैक्टर मिले, फिर डिवाइडेड बाई। यहाँ से मैं 5 को कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि 5 की टेबल में 15 भी आता है और 25 भी, तो 5 कॉमन लिया। यहाँ पे रहता है 3, 5 3 ज़ा 15। ठीक है, साथ में 8 और माइनस यहाँ पे रहता है 5, ये हो गया। फिर मल्टीप्लाई, यहाँ से मैं a3 जो है ना कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ पे रहता है 2a और प्लस यहाँ पे a3 तो ऑलरेडी हम कॉमन ले चुके हैं, यहाँ पे 1 रहता है, डिवाइडेड बाय ये 15a स्क्वायर वैसे लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब ये वाला फार्मूला है, हम इसको सेम इसी तरह खोलेंगे। तो यहाँ पे देखो 2a माइनस 1, पहले हम सिंगल o माइनस में लिखेंगे, तो 2a माइनस 1, फिर आगे a स्क्वायर मतलब है 2a पर स्क्वायर, फिर प्लस ab, a की जगह मेरे पास 2a है और b की जगह मेरे पास 1 है और आगे प्लस b स्क्वायर यानी 1 पर स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाई ये हम सेम वही लिखे, बाद में कटिंग वगैरह करते हैं तो लिखते हैं 2a स्क्वायर इंटू 2a प्लस 1, यानी कि 2a प्लस 1 और ये 2a प्लस 1 इसके साथ कैंसिल हो रही है, लेकिन ये बाद में करेंगे। फिर ये डिवाइडेड बाई, यहाँ पेयर्स बनाओ, यहाँ से कुछ कॉमन आता है, 3a कॉमन आता है यहाँ से, तो 3 2 ज़ा 6 यानी 2 और साथ में एक a माइनस और 3a कॉमन है तो यहाँ पे 1 रहता है, ये हो गया। फिर ये माइनस, यहाँ से मैं 5 कॉमन ले सकता हूँ, 5 तो यहाँ पे रहता है 5 2 ज़ा यानी 2a और ब्रैकेट से बाहर जब माइनस आता है तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, -1, राइट। फिर ये डिवाइडेड बाई ये 5 इंटू 3a माइनस 5, ये हो गया। और आगे ये वाला नंबर जो है ना सेम ऐसे ही लिख लेता हूँ, a की पावर 3 इंटू 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 15a स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे देखो ये 2a माइनस 1 वही इंटू ये 2 इस 2 पर भी अप्लाई है, a पर भी 2 2 ज़ा 4 और साथ में a स्क्वायर प्लस
2 1 ज़ा 2 और साथ में ए प्लस 1 को अगर मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा तो वही 1 ही आएगा। ये हो गया डिवाइडेड बाई ये वही नंबर 2a² इंटू 2a + 1, ये डिवाइड यहाँ से ये देखो 2a - 1 2a - 1 यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ पे रहता है 3a और यहाँ पे -5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3a - 5 और ये नंबर वैसे लिख लो a3 इंटू 2a + 1 15a²। अब यहाँ पे देखो ये 2a - 1, अब यहाँ पे सिर्फ ये काम करेंगे फिर इसके बाद कैंसिल करेंगे, ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। ये डिवाइड मल्टीप्लाई, अब ये जो नीचे नंबर है वो ऊपर चले जाएंगे और जो ऊपर वाले हैं वो नीचे आ जाएंगे। तो 2a - 1 इंटू 3a - 5, ठीक है, मल्टीप्लाई ये सेम वही लिखेंगे a³ इंटू 2a + 1 डिवाइडेड बाई 15a²। अब इसको आराम आराम से काट देते हैं। यहाँ पे देखो आप ये 3a - 5 3a - 5 2a - 1 2a - 1 2a + 1 2a + 1 ये कैंसिल हो गए। 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15। ए यहाँ पर कितने a2 हैं और यहाँ पे a2 है, a4 हो गए। चलो इस तरह करते हैं कि ये लिख लेते हैं a³ इंटू यहाँ पे रह गया 4a² + 2a + 1 डिवाइडेड बाई ये 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 2 ज़ा 6 a2 और a2 a4, बाकी नीचे कुछ बचता है नहीं बचता है, ना ऊपर कुछ और बचता है सिवाय इसके और इसके। तो यहाँ पे a3 कैंसल और a3 कैंसल, यहाँ पे एक a रहता है। तो ऊपर जो रहता है वो 4a² + 2a + 1 और नीचे 6a और ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास x² - 8x - 9 डिवाइडेड बाई x² - 17x + 72। अच्छा, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है इस सवाल को। तो यहाँ पे 3 टर्म्स है, ये मिड टर्म से इसके मैंने हल करना है, फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट -9 है, तो माइनस प्लस माइनस 9 1 ज़ा 9, तो मल्टीप्लिकेशन में मेरे पास आ गया -9, राइट। अब मुझे 2 नंबर ऐसे चाहिए, यानी 2 फैक्टर जो मल्टीप्लाई करूं तो माइनस, मल्टीप्लिकेशन में माइनस है, इसका मतलब है कि एक नंबर माइनस में आएगा और जो दूसरा नंबर है वो प्लस में आएगा। अब ऐसे 2 फैक्टर जो मल्टीप्लाई करूं तो -9 आए और इन दोनों को माइनस करूं या प्लस करूं तो -8 आ जाए। तो 9 1 ज़ा 9 और 9 में से अगर 1 निकाले ना तो 8 आ जाएगा। अब अंदर जो x सिंगल x का जो कोफिशिएंट है ना वो कौन से साइन में, माइनस में, तो यहाँ पे जो बड़ा नंबर होगा वो माइनस में होगा और जो छोटा नंबर होगा वो प्लस में होगा। अब ये देखो माइनस प्लस माइनस 9 1 ज़ा 9, वही चीज़ आ रहा है, -9 और +1 = -8, ये 2 नंबर मुझे मिले।
तो यहाँ पे मैंने लिखना है ये एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1x, 1 तो हम लिखते नहीं है, वेरिएबल हम लिख लेते हैं भाई x, और माइनस 9 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे देखो ये 72 है और यहाँ पे इसका एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो 72 वन सा 72 यानी प्लस 72। मल्टीप्लिकेशन में मुझे क्या मिला है प्लस 72, और अंदर जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो माइनस में, इसका मतलब यही है कि ये जो दोनों नंबर मिलेंगे ना वो मुझे माइनस में मिलेंगे, राइट। किस में मिलेंगे? माइनस में। अब 72 कैसे दो कौन से फैक्टर है जिसको मल्टीप्लाई करने से 72 आ जाए प्लस 72, और उनको प्लस या माइनस करने से माइनस 9 आना चाहिए और माइनस 17 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? माइनस 72। तो फाइंड करने के लिए हमारे पास एक तरीका है यानी एलसीएम का, तो इसका एलसीएम आप निकालें। ये 2 पे जा रहा है, यहाँ पे देखो 2 3 6 एंड 2 6, और फिर यहाँ पे आ गया 2 1 2 और 2 8, फिर यहाँ पे आ गया है 2 9, और अब यहाँ पे देखो 2 2 4 4 2 8, ये 8 हो गया और एक 9 हो गया, तो 9 और 8 अगर मल्टीप्लाई करें तो 72, 9 और 8 जमा करें तो माइनस 17 हो गया, और ये दोनों माइनस में होंगे, तो मुझे नंबर मिले वो मैंने यहाँ पे लगाने हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब कोई भी नंबर आप पहले लगा ले बाद में लगा ले वो कोई मसला नहीं है, तो माइनस 8x माइनस 9x और प्लस 72, ये हो गया मल्टीप्लाई। यहाँ से मैं x ये स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अभी देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस ये 2 है, और 5 5 25, 5 की पावर 2। ये ऑलरेडी यहाँ से भी मैं एक फार्मूला बना सकता हूँ, यानी एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनाते। इसको बाद में हम डिवाइड इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। पहले यहाँ पे ये फिर जो है ना मिड टर्म करेंगे, ये 1 है और ये माइनस 5 है, तो माइनस प्लस माइनस 5 1 5। फिर हमें दो ऐसे फैक्टर चाहिए जो मल्टीप्लाई करने से माइनस 5 आ जाए। मल्टीप्लाई करने में क्या आ गया? माइनस 5 आ गया, तो और उनको प्लस या माइनस करने से अच्छा ये जब माइनस में है ना तो इसका मतलब है कि एक नंबर मुझे माइनस में आएगा और एक प्लस में आएगा, ठीक है। अच्छा अंदर प्लस है तो जो बड़ा नंबर होगा वो प्लस में होगा, छोटा नंबर माइनस में होगा, तो 5 1 5, एक 5 हो गया एक 1 हो गया, प्लस माइनस माइनस 5 1 5, 5 में से 1 निकालो 4, ये दो नंबर मुझे मिले माइनस 1 और प्लस 5। इसकी जगह मैं यहाँ पे ये लगा लूँगा यानी एक्स स्क्वायर। अब कोई भी आप पहले लगा लो, माइनस 1 1 तो हम लिखते नहीं यानी x और प्लस 5x और ये माइनस 1 माइनस 5। ये जो दो नंबर लगाते हैं ना ये जो सिंगल x है ना इसकी जगह में लगा लेते हैं डिवाइडेड बाय। फिर यह फैक्टर है मिड टर्म से करेंगे 8 1 8, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या आता है प्लस 8 आ गया, मल्टीप्लिकेशन में प्लस 8 आ गया और अंदर क्या है माइनस 9। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये दोनों नंबर जो हैं मेरे पास माइनस में होंगे और ये दोनों 8 और 1 होंगे, माइनस माइनस प्लस 8 1 8, माइनस 8 और माइनस 1 माइनस 9। तो ये दो नंबर मुझे मिले एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स माइनस 1x, 1 तो हम लिखते नहीं कोफिशिएंट, और प्लस 8 हो गया। ये मिड टर्म हो गए। अब यहाँ से हमने कॉमन भी लेना है, कुछ जो फार्मूले वो ओपन करने, तो यहाँ से जोड़ी बनाओ, इनसे मैं x कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे रह गया x माइनस 9, ये हो गया प्लस
ये x है और ये -9 है। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आता है, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आता है, यहाँ पे 1 कॉमन आता है। यहाँ पे रह गया x - 9। ब्रैकेट में दोनों सेम आ गए, इसका मतलब है कि हम सही जा रहे हैं। डिवाइडेड बाय, यहाँ से कॉमन ले लो, एक x कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे रह गया x -8 रहता है, फिर -9 आ गया। 9 के टेबल में 72 आता है, और यहाँ पे रहता है x। अब ब्रैकेट से बाहर माइनस आते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाती है, माइनस और 9 8 जा 72, तो यहाँ पे रहता है 8। ये हो गया मल्टीप्लाई, ये x² - 5² यानी a² - b² का फार्मूला है। एक बार प्लस में सिंगल ओपन कर लेते हैं और एक बार माइनस में सिंगल ओपन करते हैं। ये हो गया। इसके बाद ये फिर a² - b² का है, जो एक बार प्लस में सिंगल ओपन करते हैं और एक बार माइनस में सिंगल ओपन करते हैं। ये हो गया। डिवाइडेड बाय, यहाँ पे जोड़ी बनाओ और कॉमन ले लो, इन दोनों में से मैं x कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे रह गया x - 1 और प्लस यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ 5, तो यहाँ पे रह गया x माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं रहता है, तो जहाँ पे कुछ नहीं रहता है वहाँ पे 1 रहता है। देखो दोनों के ब्रैकेट भी सेम आ रहा है। अब यहाँ से भी कुछ कॉमन ले लो, यहाँ से जोड़ी बनाओ, तो यहाँ से मैं x कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पे रह गया x - 8 माइनस, और यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आता है, जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आता है वहाँ पे 1 आता है, तो ये x रहता है। और जब ब्रैकेट से बाहर माइनस आया तो ये अंदर साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगी, और यहाँ पे 8 रहता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से दोनों x - 9 कॉमन है, ले लो, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे रह गया x + 1। डिवाइडेड बाय, यहाँ से x - 8 कॉमन ले लो, यहाँ पे रहता है x - 9। ये हो गया मल्टीप्लाई, ये वही सेम लिखो, x + 5 इंटू x - 5। डिवाइडेड बाय, ये लिखो x + 1 इंटू x - 1। ये डिवाइड, यहाँ से x - 1 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे रहता है x + 5। डिवाइडेड बाय, यहाँ से x - 8 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे रहता है x - 1। राइट। तो एक साथ जो है ना सबको कैंसिल करते हैं, तो यहाँ पे ये पहले ये x - 9 x + 1 डिवाइडेड बाई x - 8 इंटू x - 9, ये मल्टीप्लाई x + 5 इंटू x - 5 डिवाइडेड बाई x + 1 इंटू x - 1। ये डिवाइड अब मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगी, और ये नीचे वाले ऊपर और ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे, तो ये माइनस x - 8 इंटू x - 1, ये ऊपर और ऊपर वाले नीचे, x - 1 इंटू x + 5। राइट। अब यहाँ पे देखो, x - 9 x - 9 x - 8 x - 8 x + 1 x + 1 x + 5 x + 5 x - 1 x - 1, ये कैंसिल हो गए, ऊपर रह गया है x - 5 और नीचे रह गया x - 1, और ये हमारा आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 1/2x माइनस 3y माइनस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो 1 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3y माइनस ये x प्लस वाई डिवाइडेड बाई इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर ले, स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी 2x का स्क्वायर माइनस 3 3 ज़ा 9 यानी 3y का स्क्वायर। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बना, कौन सा वाला? ये वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो एक बार प्लस में ओपन करते हैं सिंगल और एक बार माइनस में। अब यहाँ पे देखो 1 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3y माइनस x प्लस वाई डिवाइडेड बाई ये 2x यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2x प्लस 3y, एक बार प्लस में सिंगल, और 2x माइनस 3y एक बार माइनस में सिंगल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब हमने एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने का आसान तरीका, यहाँ पे 2x माइनस 3y और ये 2x माइनस 3y, एक तो ये आएगा और 2x प्लस 3y का दूसरा कॉमन नहीं है तो ये भी आ जाएगा, यानी कॉमन और नॉन कॉमन दोनों हैं, वो उसको एलसीएम कहते हैं। ये एलसीएम आ गया, यहाँ से ये लाइन लगा लो। अब ये जो एलसीएम आया ना, ये लगा के इस पे हमने डिवाइड करना है। तरीकाकार क्या है, ये देखो ये एलसीएम है, तो 2x माइनस 3y इंटू 2x प्लस 3y, किस पे डिवाइड करना है? इस पे डिवाइड करें तो 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y कैंसिल हो जाएंगे, ये रह जाएगी, और ये ऊपर 1 के साथ हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू क्या रह गया? 2x प्लस 3y माइनस, अब ये एलसीएम जो है ये लगा के सेम उसी पे डिवाइड करना है, तो 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y के साथ कैंसिल, और 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y के साथ कैंसिल, 1 रहता है, 1 इन दोनों x प्लस y के साथ हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, इस तरह। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये 1 इन दोनों के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा? 2x प्लस 3y, और माइनस 1 इन दोनों के साथ करोगे तो माइनस x और माइनस y डिवाइडेड बाई, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करें। 2x को पहले इन दोनों के साथ करो, 2x और 2x, ये 4x स्क्वायर, फिर ये 2x इनके साथ प्लस 2 3 ज़ा 6xy, अब माइनस 3y को इन दोनों के साथ करोगे तो माइनस प्लस माइनस 3 2 ज़ा 6xy, और माइनस प्लस माइनस 3 3 ज़ा 9y स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, ये 2x माइनस 1x, यहाँ पे सिर्फ x, क्योंकि 2 में से 1 निकालो 1 और साथ में x, प्लस 3y माइनस 1y यानी प्लस 2y, और डिवाइडेड ये प्लस 6xy माइनस 6xy, ये कैंसिल हो गए, यहाँ पे रह गया 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, और ये हमारा आंसर आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 1/x इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 1/y इंटू एक्स प्लस वाई। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे हमने क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम का मतलब एक कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो एक्स है यहाँ पे कोई और एक्स है नहीं है, तो ये एक्स भी एलसीएम, वाई भी एलसीएम, और ये दोनों भी डिफरेंट है, तो ये दोनों भी एलसीएम में आते हैं क्योंकि ये नॉन कॉमन फैक्टर है। ये लाइन ये हमारे पास आ गया है एलसीएम,
अब हमने क्या करना है, एलसीएम को लगा के इस पे हमने डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में मैं समझा चुका हूँ आप लोग को। अब जिस तरह ये x और x कैंसिल हो जाएंगे और x माइनस वाई के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे रह जाते हैं y इंटू एक्स प्लस वाई, और ये ऊपर 1 के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये y वन ज़ा वाई इंटू और x प्लस वाई, ये हो जाएगा। 1 यहाँ पर है लेकिन हम लिखते नहीं है कोफिशिएंट, प्लस। अब यहाँ पे देखो ये एलसीएम लगा के इस पे हमने डिवाइड करना है, तो y के साथ कैंसिल हो जाएगी, x प्लस वाई के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे रहता है x इंटू एक्स माइनस वाई, ऊपर 1 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, तो x वन ज़ा एक्स और साथ में क्या लगाऊंगा, x माइनस वाई, राइट, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो ये एक y को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, आगे प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस और एक्स वाई आपस में मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय, हमारे पास ये आता है ये एक्स वाई, ये हो गया। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करो, ये सेम यही फार्मूले वाला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इस तरह हम बोलते हैं एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो नंबर सेम, साइन चेंज है, सिर्फ ए को ए के साथ, साइन को साइन के साथ और बी को बी के साथ, तो वही चीज़ आएगा। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, एक्स को एक्स के साथ यानी एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एंड वाई को वाई के साथ, तो वाई स्क्वायर। अच्छा, एक्स प्लस वाई एंड माइनस एक्स प्लस वाई ये आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ पे रहता है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो तरतीब से लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहले एक्स लिखा फिर वाई लिखा, डिवाइडेड बाई ये एक्स वाई इंटू यहाँ पे रहता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये हमारा आंसर आ गया। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9 जो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, 5x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2x माइनस 1 प्लस 6 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 माइनस 2x। इनको हमने प्लस करना है, फिर सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, यहाँ नीचे डिनोमिनेटर को देखो, यहाँ पे एक पॉइंट से जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे देखो 2x माइनस 1 और यहाँ पे 1 माइनस 2x, इन दोनों को मैंने सेम करना है। ये 2x माइनस 1 है और ये 1 माइनस 2x है, तो इस नंबर को मैंने ये नंबर ऐसे 2x माइनस 1 बनाना है। तो देखो 5x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2x माइनस 1, इस पॉइंट को नोट कर लो आप, प्लस ये 6 माइनस 2x डिवाइडेड बाई ये 2 इंटू, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, माइनस 2x और ये 1 प्लस में है तो यहाँ पे प्लस 1, ऐसे लिखा। अब यहाँ पे देखो एक और स्टेप इसके लिए, ये सेम मैंने उतारना है ऐसे, प्लस डिवाइडेड बाय, अब यहां से मैंने माइनस को कॉमन लेना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि जब ब्रैकेट से बाहर माइनस आता है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते, तो माइनस से जो वो प्लस हो जाता है, स्टार्ट में हम प्लस लिखते नहीं है, और ये प्लस से ये क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, ये बेहतर हो गया। अब ये देखो 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1, तो एक और स्टेप, एक छोटा सा, ये प्लस माइनस माइनस और ये 6 माइनस 2x डिवाइडेड बाई यहाँ पे रहता है 2 इंटू ये 2x माइनस 1, ये हो गया।
अब हमने क्या करना है, एलसीएम निकालना है और आगे इसको हल करना है। तो देखो यहाँ पे 3 है, ये 2 है, ये दोनों कॉमन नहीं है, नॉन कॉमन फैक्टर है। तो 3 2 ज़ा 6 और 2x माइनस 1 2x माइनस 1 ये भी एक बाहर आ जाएगा कॉमन में, ये एलसीएम आ गया, राइट। अब अगर ये एलसीएम लगा के इस पे हमने डिवाइड करना है तो 2x माइनस 1 2x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे देखो, किस पे डिवाइड करना है, इस पे डिवाइड करना है, तो यह और ये कैंसिल हो जाएंगे। 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे सिर्फ 2 रह गया। अब ये 2 इन दोनों के साथ हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया। अब ये लगा के इस पे हमने डिवाइड करना है, तो यही एलसीएम है हमारे पास, 6 इंटू 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2x माइनस 1, या और ये कैंसिल हो जाएंगे। 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो 3 आता है, ये माइनस और ये 3 इन दोनों के साथ हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो 6 माइनस 2x, ये हो गया। अच्छा अब यहाँ पे देखो, ये मल्टीप्लाई करो, 2 5 ज़ा 10x प्लस 2 5 ज़ा 10 माइनस 3 6 ज़ा 18 माइनस माइनस प्लस एंड 3 2 ज़ा 6, साथ में x डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2x माइनस 1। अच्छा ये 6 सॉरी, जैसे माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6, ये 1 नहीं है, ठीक है। अब ये x है प्लस 10x और प्लस 6x, ये मेरे पास आ जाएगा 16, जमा कर लो 16x। अच्छा ये प्लस 10 और माइनस 18, 18 में से 10 निकालो, 8 आ जाएगा, कौन सा 8, माइनस 8 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2x माइनस 1। आगे जाओ, यहाँ से मैं 8 कॉमन ले सकता हूँ, 8 2 ज़ा 16, साथ में x 2 रहता है और x माइनस 8 तो कॉमन ले चुका हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं रहता है, जो कुछ नहीं रहता है वहाँ पे 1 रहता है, डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2x माइनस 1, ये 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे रहता है 8 डिवाइडेड बाई 6, जो कौन से टेबल पे जा रहे हैं, ये 2 के टेबल पे जा रहे हैं, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 3 ज़ा 6, ऊपर रहता है 4 और नीचे रहता है 3, और ये हमारा आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 जो बहुत ही आसान सा था, बस एक पॉइंट से यहाँ पे ये माइनस वाला, इसको आपने जहन में रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, 2a डिवाइडेड बाई 2a माइनस 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 6a प्लस 3 माइनस 4 इंटू 3a प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 9। तो सॉल्यूशन यहाँ पे 2a डिवाइडेड बाई 2a माइनस 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाई, यहाँ से 3 कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे रहता है 3 2 ज़ा 6 2a प्लस और 3 3 ज़ा 9 यानी 3, राइट। फिर माइनस ये 4 इंटू 3a प्लस 2 डिवाइडेड बाई ये 3 अपनी जगह पे, और ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बनाएंगे, स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से ये देखो 2a की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2, ये बना। अब यहाँ पे देखो 2a डिवाइडेड बाई 2a माइनस 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2a प्लस 3
-4 इंटू 3a + 2 डिवाइडेड बाई ये 3 इंटू ये a² - b² का फार्मूला है, तो 2a + 3 एक बार प्लस में और 2a - 3 एक बार माइनस में। अब हमने एलसीएम निकालना है। 2a - 3 2a - 3 ये 3 और 3 एक 3 एलसीएम में आ जाएगा। फिर a - 3 2a - 3 2a - 3 ये इसमें से एक और 2a + 3 2a + 3 ये एलसीएम में आ गया। ये हमारे पास आ गया एलसीएम। अब अगर ये एलसीएम लगा के इस पे हम डिवाइड करेंगे तो देखो आसान सा तरीका है। 2a - 3 एंड 2a - 3 आपस में क्या करेंगे, कट जाएगी, तो ये रह जाएगी 3 इंटू 2a + 3। ये 3 और 2a + 3 इंटू a के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू ये 2a इंटू और ये 2a + 3 ये हो गया। फिर यहाँ पे देखो ये 3 इंटू 2a - 3 ये एलसीएम इस पे डिवाइड करेंगे तो 3 और 3 कैंसिल, 2a + 3 और 2a + 3 भी कैंसिल। ये रहता है 2a - 3, ये -5 के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2a - 3 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये एलसीएम इस पे डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगी। 3 को 3 के साथ, 2a - 3 को 2a - 3 के साथ और 2a + 3 को 2 + 3 के साथ। तो यही आता है -4 इंटू 3a + 2। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 = 6, ये आपस में मल्टीप्लाई किए, ये बाद में करेंगे, डिवाइडेड बाय ये 3 माइनस, आगे चलते हैं, पहले -5 को इन दोनों के साथ करो, माइनस प्लस माइनस, 5 × 2 = 10 और साथ में a, माइनस माइनस प्लस और 5 × 3 = 15 में -4 इन दोनों के साथ करें, -4 × 3 = 12 और साथ में a, माइनस प्लस माइनस एंड 4 × 2 = 8 डिवाइडेड बाय ये 3 और 2a - 3 2a + 3 सेम a² - b² वाला है, तो 2a को 2a के साथ, तो 2 × 2 = 4 साथ में a² माइनस प्लस माइनस और 3 × 3 = 9, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए। अब यहाँ पे देखो 6a को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, 12, 6 × 2 = 12, a और a² प्लस 6 × 3 = 18 और साथ में a और ये तो वही आ जाएंगे, -10a + 15 -12a और -8 डिवाइडेड बाय 3 × 4a² - 9। यहाँ पे देखो 12a² कोई और है नहीं है, तो यहाँ पे वही लिखूँगा, a², सिंगल a 18a -10 8a, 18 में से 10 निकालो, 18a, 8a रह जाएंगी और ये -12, तो मेरे पास आ जाएगा -4a।
ये रह जाएगी। और कांस्टेंट नंबर 15, 15 में से 8 निकालो 7 प्लस 7 डिवाइडेड बाई ये 3 इंटू 4 ए की पावर 2 माइनस 9 और ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस एक्स माइनस 18x स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5x प्लस 2x स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये 5 डिवाइडेड बाई, अच्छा एक्स स्क्वायर पहले होना चाहिए था लेकिन ये लास्ट में आया हुआ है और कांस्टेंट पहले आया हुआ है, ये कोई मसला ही नहीं है। हम इसी तरह ही कर लेते हैं। तो कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो भी वैसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं मिड टर्म के लिए। तो प्लस माइनस माइनस 18 और 5 मल्टीप्लाई करोगे तो 90 आता है, यानी माइनस 90। मल्टीप्लिकेशन में मेरे पास आ गया माइनस 90। अब मुझे दो नंबर्स ऐसे चाहिए, 90 के ऐसे दो टर्म्स चाहिए मुझे, फैक्टर चाहिए मुझे। मल्टीप्लाई कर ले तो माइनस 90 आ जाए और प्लस या माइनस करे तो अंदर जो सिंगल एक्स है ना इसका कोफिशिएंट 1 है वो आना चाहिए। अच्छा यहाँ मल्टीप्लिकेशन में माइनस है, इसका मतलब है कि एक नंबर माइनस का होगा और एक नंबर किसका होगा प्लस का होगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस। ठीक है। अब 10 नाइन्स 90 और 10 में से 9 निकालो तो अंदर 1 ही आता है। तो ये जो x को कोफिशिएंट है वो प्लस में है तो बड़ा नंबर जो है ना प्लस में होगा और छोटा नंबर जो है वो माइनस में होगा। देखो माइनस प्लस माइनस और 9 10 90 और 10 में से 9 निकालो 1 आता है। तो मुझे वो दो नंबर मिले। अब यहाँ पे मैं लगा लूँगा 5, अब कोई भी नंबर आप पहले लगा ले कोई मसला नहीं। माइनस 9 साथ में x प्लस 10 x माइनस 18 एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई, अब ये आ गया, ये भी ऐसे ही है 2 2 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4, 4 और 1 मल्टीप्लाई करो भाई, ये देखो 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लिकेशन में प्लस 4 आ गया। अब अंदर भी प्लस में तो मुझे दोनों नंबर वो प्लस में होंगे जो मुझे दो नंबर मिलेंगे। मल्टीप्लाई करने से 4 आ जाए और इनको जमा करने से 5 आ जाए तो 4 और 1 आता है। 4 और 1 जमा कर लो अंदर 5। यहाँ पे देखो मुझे दो नंबर मिले 4 और 1, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 प्लस 4x प्लस 1x, 1 तो हम लिखते नहीं है क्योंकि इसको कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, और प्लस 2x स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो ये 5, ये जोड़ी बनाओ, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आता है, जो कुछ कॉमन नहीं आता है यहाँ से वहाँ से 1 कॉमन आता है, तो ये 5 माइनस 9x, क्योंकि यही 1 दोबारा इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर आना चाहिए। फिर ये प्लस ये 10 और 18 2 के टेबल से जा रहे हैं दोनों, और साथ में एक x भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे रहता है 2 5 यानी 5, x तो ऑलरेडी कॉमन ले चुका हूँ, फिर माइनस और 2 9 18 9 और साथ में एक x। अब ये देखो ब्रैकेट में दोनों सेम आ गए, जब ब्रैकेट में सेम आ गए तो इसका मतलब है कि हम सही जा रहे हैं। माइनस ये 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ से जोड़ी बनाओ कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे रहता है 1 क्योंकि 2 कॉमन ले चुका हूँ, और प्लस 2 2 ज़ा 4 यानी 2 और साथ में x आता है, प्लस यहाँ से x कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे रहता है x तो ऑलरेडी कॉमन आ गया, तो यहाँ पे रहता है 1 प्लस x कॉमन ले चुका हूँ एक, यहाँ पे 2 और साथ में x। देखो ब्रैकेट में दोनों सेम आ गए, तो यहाँ पे लेता हूँ 5 डिवाइडेड बाई जी 5 माइनस 9x 5 माइनस 9x,
कॉमन लिया तो यहाँ पे रहता है 1 + 2x, ये हो गया, माइनस यहाँ पे 1 + 2x 2 डिवाइडेड बाई 1 + 2x, दोनों से कॉमन लिया तो यहाँ पे रहता है 2 + x, ये हो गया। अब ये फैक्टर आ गए दोनों, अब मैंने एलसीएम निकालना है यहाँ से, तो 1 + 2x 1 + 2x, ये आ गया। इसके बाद 5 - 9x और 2 + x, ये हमारा एलसीएम आ गया। अब यही एलसीएम लगा कि इस पे डिवाइड करें तो 5 - 9x के साथ कैंसिल और 1 + 2x को 1 + 2x के साथ कैंसिल, ये रहता है। ये 5 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है 2 + x को, तो 5 × 2 + x माइनस, अब यही एलसीएम लगा कि इस पे डिवाइड करेंगे तो 1 + 2x 1 + 2x के साथ कैंसिल, 2a + x को 2x प्लस के साथ 2 + x के साथ कैंसिल, ये रहता है। 5 - 9x ये -2 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया। अब ये मल्टीप्लाई करो, 5 × 2 = 10 + 5x -10 और माइनस माइनस प्लस 2 × 9 = 18 और साथ में x डिवाइडेड बाय ये 1 + 2x 5 - 9x और 2 + x, राइट। अब ये +10 और -10 कैंसिल हो गए, 5x और 18x दोनों जमा कर लो तो आता है 23x डिवाइडेड बाय, नीचे जो एलसीएम है ये वही लिखो, +2 1 + 2x 5 - 9x और 2 + x, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये है क्वेश्चन नंबर 12, जो बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, 1 - p² डिवाइडेड बाई 1 + q। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये a² - b² का फार्मूला मैं बना सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर 1 पर मैं स्क्वायर ले लूँ और -p पर तो ऑलरेडी स्क्वायर है, और ये वैसे लिखूँगा 1 + q, ये हो गया मल्टीप्लाई। अच्छा, यहाँ से भी मैं a² - b² का फार्मूला बना सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर 1 पर मैं स्क्वायर ले लूँ और -q पर तो ऑलरेडी स्क्वायर है, राइट, डिवाइडेड बाय, और p + p², यहाँ से अगर मैं एक p कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे रहता है 1 + p, ये रह जाएगा मल्टीप्लाई। अच्छा, यहाँ पे देखो 1 + p डिवाइडेड बाई 1 - p, इसके नीचे भी 1 है तो 1 और 1 - p का एलसीएम निकालेंगे, तो ये आ गया एलसीएम। ये एलसीएम को अगर 1 पे डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, और इन दोनों को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे लिखेंगे 1 - p, आगे प्लस, और ये एलसीएम 1 - p पे अगर 1 - p पे डिवाइड करें तो ये 1 आ जाएगा। 1 को क्या करेंगे, p के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही p आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये a² - b² यानी 1 - p सिंगल में और 1 + p प्लस में सिंगल, ये 1 + q। अच्छा, ये मल्टीप्लाई,
ये वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो 1 माइनस क्यू, एक बार माइनस में सिंगल और एक बार प्लस में सिंगल, डिवाइडेड बाय ये p इंटू 1 प्लस पी, मल्टीप्लाई ये माइनस पी और प्लस पी कैंसल, ऊपर रह गया 1, नीचे रह गया 1 माइनस पी, राइट। अब ये कुछ कैंसलेशन कर रहे हैं, 1 माइनस पी, 1 माइनस पी कैंसल, 1 प्लस क्यू, 1 प्लस क्यू कैंसल, 1 प्लस पी, 1 प्लस पी कैंसल, ऊपर क्या रह गया 1 माइनस क्यू और 1, और नीचे रह गया p, तो यहाँ पे रहता है 1 माइनस क्यू डिवाइडेड बाय, और नीचे रहती है p, और ये हमारा आंसर आ गया। तो ये कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 4.6। स्टूडेंट्स वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर लें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।